भारत को रूस से तेल खरीदने को लेकर सख्त चेतावनी दी है और ये जताया है कि इसी प्रकार से अगर आप तेल खरीदते रहे तो आप युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है और भारत को इसको खामियाजा टैरिफ के रूप में भुगतना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ्स को बढ़ाने की धमकी दिए जा रहे हैं और कल जो उन्होंने कहा कि हम रशिया के युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि हम उनसे ऑयल खरीद रहे हैं, ये सरासर गलत आरोप है। खुद यूएस के जो ट्रेड है रशिया के साथ लगातार जारी है, यूरोपियन यूनियन का ट्रेड है लगातार जारी है, चाइना का ट्रेड है लगातार जारी है, तो सिर्फ इंडिया पे ये दोष देना ये कहां तक लाजमी है। तो मैं बस यही कहूंगी कि हमें जल्द से जल्द जो डोनाल्ड ट्रंप जी के यहां से बयान आ रहे हैं और एक तरफ कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि ट्रेड डील की बातचीत जारी है, तो ये क्लैरिटी आना भी जरूरी है कि ट्रेड डील पे बातचीत चल रही है या नहीं चल रही है। और अगर हम टैरिफ्स हम पर लागू करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं तो हम भी जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट पे वो टैरिफ्स लगा रहे हैं, जो हम चीज इंपोर्ट करते हैं उनसे उस पे टैरिफ्स लगाने की जिम्मेदारी अब हमारी बनेगी क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। और आई थिंक ट्रंप को भी ये समझना जरूरी है कि जो टैरिफ्स की बात है दोनों तरफ से लागू हो सकती है। मैम, ईडी ने उद्योगपति के लिए तलब किया है, उन्हें 5 अगस्त यानी कि आज दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। ये मेरे समझ के परे है। कैसे कभी अनिल अंबानी जी के साथ छोटे भाई जैसा व्यवहार होता है, कभी सौतेला व्यवहार होता है, पर जिस तरीके से ईडी का पिक एंड चूज ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड मेथड चल रहा है, फिर से ईडी पे सवालिया निशान उठाता है कि अब तक उनकी ढील क्यों बढ़ती गई और अगर उन्हें कसा जा रहा है किस कारणवश कसा जा रहा है। देश की जनता को जानना जरूरी है कि जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और लगातार ईडी के दायरे में रहे हैं, उनपे जल्द से जल्द कार्रवाई कर क्यों उसको पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जाता है, रादर देन ड्रैगिंग द केसेस फॉर इयर्स एंड पुलिंग द स्ट्रिंग्स जब जरूरत पड़े। मैम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सर्टिफिकेट नीति लागू करने की घोषणा की। शिक्षा विभाग को नियमों में संशोधन के निर्देश दिए गए हैं ताकि बिहार के निवासियों को प्राथमिकता मिल सके। बड़े जल्दी याद आ गया उनको कि बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जैसे ही चुनाव आता है सब चीजें याद आ जाती हैं। बिजली फ्री कर दी, महिलाओं के लिए स्कीम्स अनाउंस कर दी, अब 2 मिसाल सर्टिफिकेट के आधार पर वो होंगे, सिलेक्शंस होंगे। तो ये जो दिखा रहा है कि चुनाव के चलते ये क्या नहीं कर बनते। एक तरफ कहा जाता था कि रेवड़ी बांटना कहा जाता है, ये 2 मिसाल के आधार पर नहीं कह रही हूँ, जो स्कीम्स लागू की हैं उसको कह रही हूँ। और जब खुद पे आती है तो बिजली माफ, ये माफ, वो माफ, तो दिखा रहा है कि ये भी चुनाव के नतीजों को लेकर, चाहे वो एसआईआर हो, चाहे ये स्कीम्स हो, चाहे नया भर्ती का तरीका हो, ये सब लागू इलेक्शन को ही ध्यान में रखकर किया जा रहा है और ये लोग कॉन्फिडेंट नहीं है कि बिहार जीत पाएंगे।